हेलो गाइज, आज मैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो कि चैप्टर वाइज होगा। चलिए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतना ही परस्पर दूरी रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात होता है। तो उसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है कि अनुपात 1। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं। किसी विद्युत विरोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। तो 2 का सी राइट आंसर सी हो जाएगा, 0 होता है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, कूलॉम के नियम से दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ER बराबर होता है E/ε0। ठीक है। 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व असंभव होता है। असंभव तो देखना है 3.2 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। असंभव ये यानी तो ये गलत है, तो ये राइट आंसर सही हो जाएगा इसका। 6 नंबर देखते हैं। एक कूलम आवेश कितने के बराबर होता है। एक कूलम आवेश जो है बराबर होता है 2.99 × 10⁻9 ESU के बराबर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युतीय एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात Fe/Fg होगा। तो इसका जो होता है 4 × 10⁻52। इसका सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे, देखते हैं हिंट्स में। 8 नंबर देखते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक जो है क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 9 नंबर देखते हैं। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी। एक स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, संरक्षित होता है। आगे देखते हैं। एक स्थिर बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण r दूरी पर होता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, 1/4πε0 × Q/r²। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 आवेश 4Q, बड़ा Q तथा छोटा Q एक सीधी रेखा में क्रमशः 0, 1/2 तथा I स्थितियों में है। तो Q पर परिमाणी बल 0 होता है यदि Q जो है बराबर होता है -Q के। चलिए आगे देखते हैं। एक आवेश Q को दो समान आवेश Q1, Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा गया है। 3 आवेश का निकाय संतुलन में होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, -Q/4। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब। आगे देखते हैं। चित्र में एक आवेशित पिंड से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई। यदि E व B वैद्युत क्षेत्र क्रमशः EA व EB हो तो E व B के बीच R हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, EA बड़ा होगा EB से। आगे देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्ष पर +Q आवेश रखा गया है। त्रिभुज के केंद्र पर वैद्युत तीव्रता है। तो त्रिभुज के केंद्र पर वैद्युत तीव्रता का मान जो है 0 होता है। कितना होता है, 0। आगे देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उनके त्वरण अनुपात होगा
तो उनके त्वरण अनुपात, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात। आगे देखते हैं, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। इसका विद्युत आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर जो है विद्युतीय तीव्रता का मान जो होता है 0 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की 1/ε0 गुनी होती है, जहाँ ε0 मुक्त आवेश परावैद्युता है। इस कथन को किसका नियम कहा जाता है? तो इसको जो है कूलॉम का नियम कहा जाता है। ठीक है, आगे देख, एक अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? λ/2πε0r। आगे देखते हैं, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश पतली चादर की सतह से निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान जो होता है कितना होता है? विद्युतीय क्षेत्र का मान जो होता है, विद्युतीय क्षेत्र का मान जो होता है σ/ε0। आगे देखते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव एक बंद सतह से घिरा है। सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो कोई विद्युत द्विध्रुव जो है सतह से बंद है, तो उस पर कुल विद्युत फ्लक्स का मान जो है कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा। आगे देखते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धक रेखा पर r दूरी की तीव्रता E2 है, तब E1 = E2 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा C2:1। किसी वैद्युत द्विध्रुव की दीर्घ दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर जो है C हो जाएगा 1/r³ के। आगे देखते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र जो है निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के समानांतर होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस चित्र को देखना है, चित्र में क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। चित्र में 0 का कहाँ 0 होगा? तो चित्र में जो है बी पर 0 होगा। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। एक आवेशित खोखले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, कितना होती है? तो आवेशित खोखले के अंदर विद्युत तीव्रता का मान जो होता है 0 होता है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।